अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस्तकबाल है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। कल सुबह 4 जून को 7 से 3 के दरमियान में अनलॉक 1 जो पहले 3 दिन की जो सहूलतें दी गई थी, अनलॉक 1 में आने वाले कल 4 जून से कौन कौन सी सहूलत रहेगी, कौन कौन से कारोबार चालू रहेंगे, उसकी तफसीली मालूमात नाजरीन ये रही आपके सामने। नाजरीन, कल इलेक्ट्रिकल्स की तमाम दुकानें परभनी डिस्ट्रिक्ट की खुली रहेंगी, उसी के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स की भी तमाम दुकानें खुली रहेंगी, उसी के साथ कंप्यूटर्स की और मोबाइल शॉपें भी, तमाम मोबाइल शॉपें भी खुली रहेंगी, उसी के साथ टायर्स की दुकानें, बैटरी की दुकानें, ऑटोमोबाइल्स की तमाम दुकानें खुली रहेगी, उसी के साथ जो बर्तन भांडे की दुकानें होती है वो तमाम डिस्ट्रिक्ट की दुकानें खुली रहेंगी, उसी के साथ स्टेशनरी, कटलरी और जनरल स्टोर तमाम डिस्ट्रिक्ट के खुले रहेंगे। उसी के साथ नाजरीन, तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर कल प्लास्टिक की जो रस्सी आती है उसकी भी तमाम दुकानें खुली रहेंगी, क्रॉकरी की और गिफ्ट आर्टिकल्स की भी तमाम दुकानें खुली रहेगी, और उसी के साथ नाजरीन फर्नीचर्स की भी तमाम दुकानें खुली रहेंगी। तो ये जो 15 अहम जो दुकानें हैं, जो कारोबार है, कल सुबह 4 जून को 7 से 3 दोपहर 3 बजे तक खुले रहेंगी नाजरीन। तो तमाम अहलियान परभनी को और तमाम डिस्ट्रिक्ट के लोगों को ये अपील की जाती है कि वो अपने तमाम ज़रूरी काम कल 4 जून को सुबह 7 से 3 के दरमियान में कर ले, उसके बाद कोई भी अपने घरों से ना निकले। नाजरीन, कल 4 जून से जो पूरा हफ्ता इतवार का दिन मिलाकर भी जो दुकानें, जो कारोबार खुले रहेंगे, उसकी मज़ीद मालूमात ये है नाजरीन कि कल सुबह 7 से 3 बजे तक जो टाइम रखा गया है उसके अंदर किसानों का यहाँ पर ख़ास ख्याल रखा गया, और किसानों के लिए पूरा हफ्ता 7 से 3 के दरमियान में जो उनकी ज़रूरत की दुकानें होती है, जैसे बीज की दुकानें, खाद की दुकानें और दवाइयों की दुकानें जो होती है, जो खेती किसानी में काम आती हैं, ऐसी दुकानों को और उनके गोडाउन को पूरा हफ्ता छूट दी गई है नाज़रीन। उसी के साथ किराना शॉप जितने भी हैं परभनी डिस्ट्रिक्ट के, वो पूरा हफ्ता 7 से 3 के दरमियान में खुले रहेंगे, और उसी के साथ जो खाने पीने की अशिया होती हैं उसमें जैसे स्वीट मार्ट हो गया, बेकरी शोरूम हो गया और फास्ट फूड की जितनी भी दुकानें हैं, वो तमाम दुकानें 7 से 3 के दरमियान में पूरा हफ्ता खुली रहेंगी। और उसी के साथ इतवार के दिन सिर्फ दूध के लिए 7 बजे से 12 बजे तक का टाइम रखा गया है। दूध विक्रेता जो होते हैं, दूध बेचने वाले जो गांव से शहर में दूध लाकर देते हैं, उनके लिए इतवार के दिन खास टाइम रखा गया है, 7 बजे से 12 बजे तक का टाइम उनके लिए रखा गया है। इसी के साथ नाजरीन, पूरा हफ्ता जो कारोबार, जो दुकानें चालू रहेंगे, उसके बारे में मज़ीद मालूमात ये है नाजरीन कि कल 4 जून से जो 7 से 3 के दरमियान में पूरा हफ्ता जो कारोबार चालू रहेंगे या फिर जो प्राइवेट ऑफिसेस चालू रहेंगे, उसके बारे में मज़ीद मालूमात ये है नाजरीन कि जितने भी परभनी डिस्ट्रिक्ट के प्राइवेट ऑफिसेस हैं, जो एजेंसीज़ के ऑफिस होते हैं, प्राइवेट वर्कर्स के ऑफिस होते हैं, उन तमाम प्राइवेट ऑफिसर्स को पूरा हफ्ता छूट दी गई है 7 से 3 के दरमियान में। उसी के साथ सीए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, उनका ऑफिसेस को भी पूरे डिस्ट्रिक्ट में छूट दी गई है 7 से 3 के दरमियान में। उसी के साथ तमाम परभनी डिस्ट्रिक्ट के जो ऑप्टिकल सेंटर होते हैं, जो चश्मे की दुकानें, उन तमाम दुकानों को भी यहाँ पर छूट दी गई है। और उसी के साथ किसानों का यहाँ पर ख़ास ख्याल रखा गया है। और कपास के जो दिन है, अभी कपास बेचने के दिन है, तो कपास खरीदी बिक्री जो दुकानें होती हैं, ख़रीदो फरोख्त की जो दुकानें हैं, जो अड़द की दुकानें हैं, उन तमाम दुकानों को पूरा हफ्ता 7 से 3 के दरमियान में छूट दी गई है नाजरीन। इसी के साथ नाजरीन, जितने भी टीवी, फ्रिज, एसी और जितने भी मैकेनिकल वर्क्स होते हैं, जितने भी मैकेनिकल काम करने वाले कारागिर हजरात हैं, उन तमाम को पूरा हफ्ता 7 से 3 के दरमियान में छूट दी गई है नाजरीन। उसी के साथ जितने भी रिपेयरिंग के जितने काम होते हैं, जैसे हेयर सलून है, हेयर सलून वाले जो कटिंग की दुकानें हैं, उनको भी पूरा हफ्ता छूट दी गई है 7 से 3 के दरमियान में। लेकिन उनके लिए एक शर्त रखी गई है नाजरीन कि ये तमाम कारागिर हजरात जो है वो घरों पर जाकर अपनी सर्विसेज अपनी सेवाएं दे सकते हैं। इसी के साथ नाज़रीन, जो तमाम डिस्ट्रिक्ट के तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं, उन तमाम हॉस्पिटल को पूरा हफ्ता छूट दी गई है। उन्हें टाइम की कोई बंधन नहीं है, वक्त का कोई उनको पाबंदी नहीं है कि इतने बजे से खोलना है, इतने बजे बंद करना है। उन्हें पूरा हफ्ता छूट दी गई है। और उसी के साथ मेडिकल की भी जो इमरजेंसी होती है, उसके लिए भी पूरा हफ्ते में कभी भी मेडिकल इमरजेंसी में जाया आया जा सकता है। उसी के साथ में जितनी भी मेडिकल सेवाएं हो गई और जितने भी मेडिकल शॉप्स हो गए, वो भी पूरा हफ्ता खुली रहेंगी। उनके लिए टाइम की कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है नाज़रीन। उसी के साथ नाजरीन, जो तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी लॉन्ड्री सेंटर हैं, जहां पर कपड़े धोए जाते हैं, चाहे फिर वो
जो सिविल हॉस्पिटल के कपड़े हो या फिर प्राइवेट जो कस्टमर के जो कपड़े होते हैं, उन तमाम लॉन्ड्री सेंटर को छूट दी गई है पूरा हफ्ता, और उनके लिए टाइम की कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है। वो जिस वक्त में अपने लॉन्ड्री सेंटर खोलना चाहते हैं उस टाइम पर खोल सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए। उसी के साथ पेट्रोल पंप, डिस्ट्रिक्ट के पूरे पेट्रोल पंप पूरा हफ्ता खुले रहेंगे, उनके लिए भी टाइम की कोई लिमिट नहीं रखी गई है। उसी के साथ न्यूज़पेपर, जितने भी न्यूज़पेपर्स आते हैं उनके लिए भी पूरा हफ्ता छूट है और उन्हें भी टाइम का कोई बंधन यहाँ पर नहीं है। उसी के साथ आज पूरे हाईवे के ऊपर जितने भी परभनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी हाईवे के ऊपर गैरेज, वर्कशॉप, सर्विसिंग सेंटर, जितने भी ये 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के जितने भी गैरेज है, उन तमाम को पूरा हफ्ता छूट दी गई है नाजरीन। उसी के साथ नाजरीन पूरा हफ्ता जिनको छूट रहेगी, जैसे कि 4 व्हीलर की जो खरीद और फरोख्त होती है और उनका जो रजिस्ट्रेशन कराना होता है, नाम पर करना होता है, इन तमाम कामों के लिए भी पूरा हफ्ता छूट है और उसके लिए भी कोई भी टाइम की लिमिट नहीं है। जिस टाइम पर वो काम किए जाते हैं वो आप उसमें कर सकते हैं नाजरीन। इसी के साथ नाजरीन परभनी के जिला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर साहब ने तमाम परभनी डिस्ट्रिक्ट के लोगों से ये अपील की है कि वो कल 4 जून से जो सुबह 7 से 3 के दरमियान में जो छूट दी गई है, उस छूट के दरमियान में आप किसी भी दुकान पर, ऑफिसेस में, जहां पर भी आप जा रहे हैं वहां पर सोशल डिस्टेंस का पालन करें, देह से देह की दूरी रखें, कम से कम लोगों से मुलाकात करें और जो काम अपना है ज़रूरी, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो ही अपने घरों से निकले और अपना काम होने के बाद अपने घरों पर ही रहे, घरों से बाहर ना निकले, ताकि हमें इलाज करने की ज़रूरत ना पड़े, घरों में रहे, सेफ रहे। ऐसी अपील परभनी के जिला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर साहब ने की है। उसी के साथ नाजरीन जो खेल कूद के मैदान होते हैं उन मैदानों में भी ज़्यादा रश ना करे, ऐसे स्पोर्ट्स का आयोजन ना करे, ऐसे खेलों का आयोजन ना करे जिसमें बहुत ज़्यादा लोग जमा होते हैं, उसके ऊपर भी पूरी तरह से पाबंदी है नाजरीन। उसी के साथ जो 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर की जो कैपेसिटी है उसके ऊपर भी पाबंदियां लगाई गई है। 4 व्हीलर में भी ड्राइवर को छोड़कर 3 लोग बैठ सकते हैं, 3 व्हीलर में ड्राइवर को छोड़कर 2 लोग बैठ सकते हैं, 2 व्हीलर पर भी सिर्फ एक ही शख्स यहाँ पर अपना सफ़र कर सकता है नाज़रीन। तो इन बातों का ख्याल रखें और जो शादियाँ जो हो रही हैं उन शादियों के लिए भी 50 लोगों की ही यहाँ पर परमिशन रखी गई है। 50 लोगों से ज़्यादा शादियों के कार्यक्रम में कोई ज़्यादा लोग हिस्सा ना ले। उसी के साथ जो मैयत होती है, किसी का अगर देहांत हो जाए तो उसकी जो आखिरी रसूमात होती है उन रसूमात में भी 50 से ज़्यादा लोगों की शिरकत करने पर मनाही की गई है नाज़रीन। और उसी के साथ एक अपील की गई है कि लोग जब तक ये कोरोना वायरस का ख़तरा टल नहीं जाता, लोग एहतियात करें ताकि इलाज करने की ज़रूरत ना पड़े। आइए नाज़रीन डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। नाज़रीन आज 3 जून को जो परभनी के सिविल हॉस्पिटल से जो मेडिकल बुलेटिन निकलता है शाम 6 बजे, उस मेडिकल बुलेटिन में परभनी सिविल हॉस्पिटल के सीएस डॉक्टर पाड़ा साहब नागरगोजे ने अपनी रिपोर्ट में आज के प्रेस नोट में बताया है कि अब तक 3 जून तक जितने भी स्वैब के नमूने लिए गए थे उन टोटल स्वैब के नमूने की जो तादाद है नाजरीन तो वो है 2589। अब तक 2589 लोगों के स्वैब के नमूने लिए गए थे ताकि उन्हें कोरोना टेस्ट के लिए भेजा जाए। और उनके बाद जो टेस्ट के जो नमूने आए हैं, जो निगेटिव आए हैं, अब तक जितने लोगों के निगेटिव नमूने आए हैं जिनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं पाए गए, उन लोगों की तादाद 2205 हो चुकी है नाज़रीन। तो अभी तक अगर देखा जाए तो पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में जो पॉजिटिव पेशेंट की जो तादाद है नाज़रीन तो वो 86 है। 86 पर आकर रुक गया है ये फिगर और 86 लोग अभी तक पॉजिटिव पाए गए हैं पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में। और अगर आज तक की अगर रिपोर्ट में देखा जाए कि कितने लोग अभी तक उनकी रिपोर्ट्स आना बाकी है जिनके स्वैब के नमूने लिए गए थे लेकिन उनके अभी तक नतीजे नहीं आए हैं, उन लोगों की तादाद नाज़रीन 193 है। 193 लोगों की रिपोर्ट्स अभी आना बाकी है। तो ये एक खतरे की घंटी है कि 193 लोगों में और कितने लोग पॉजिटिव आएंगे, कितने निगेटिव आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। उसी के साथ नाज़रीन अब तक पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखा जाए तो डिस्चार्ज जितने हुए हैं आज तक उनका जो फिगर है वो 28 है। आज 3 तारीख को 3 लोग डिस्चार्ज हुए हैं जिसमें वो सेलू तालुके के रहने वाले, तीनों भी सेलू तालुके के रहने वाले हैं। जो देगांव फाटे के एक 39 साल का शख्स है जिनको आज पूरे तरीके से कोरोना से वो मुक्त हो चुके हैं, कोरोना की जंग जीत कर अपने घर को जा चुके हैं। उसी के साथ सेलू तालुके के और 25 साल के जो 2 शख्स हैं जिसमें एक खातून है, महिला है और एक 25 साल नौजवान है, वो दोनों भी एक चिकलठाना के रहने वाले हैं और एक ब्रह्मकवाड़ी के रहने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आज 3 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और तीनों भी सेलू तालुके के रहने वाले थे नाज़रीन। और आज अगर 3 तारीख को देखा जाए तो
एक भी कोरोना पॉजिटिव 3 तारीख की डेट में नहीं पाया गया है नाज़रीन। तो और अगर पूरे डिस्ट्रिक्ट में अभी तक मरने वालों की तादाद देखी जाए तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में कुल मिलाकर 2 लोगों की मौत कोरोना वायरस की वजह से हुई है और वो दोनों भी जिंतूर तालुके के रहने वाले थे। तो कुल मिलाकर अगर आज ओवरऑल फिगर अगर देखा जाए तो पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में जो ज़ेरे इलाज यहाँ के जो सिविल हॉस्पिटल में जो इलाज ले रहे हैं उन लोगों की तादाद 56 हो चुकी है नाजरीन। इसी के साथ नाजरीन परभनी सिविल हॉस्पिटल के CS डॉक्टर बाड़ा साहब नागरगोजे ने पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से ये अपील की है कि कुछ भी अगर आपको तकलीफ़ है या आपको सर्दी ज़ुकाम बुखार या सांस लेने में अगर तकलीफ़ है तो तुरंत परभनी के सिविल हॉस्पिटल में या अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में जाकर अपना चेकअप करवाएं ताकि आपको आने वाले ख़तरे से पहले ही बचाया जा सके क्योंकि नाज़रीन कोरोना वायरस एक ऐसी महामारी है जिसमें एक बार जो मुब्तला हो जाता है और अगर उसे इलाज नहीं मिलता है तो उसकी मौत होने के बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पर हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो ही अपने घरों से निकले। प्रशासन ने ज़िला प्रशासन ने जो गाइडलाइन दी है उस पर अमल करे। जो वक्त दिया गया है अनलॉक 1 में जो 7 से 3 के दरमियान में उसी के अंदर अपने तमाम ज़रूरी काम कर ले। उसके बाद कोई भी अपने घरों से ना निकले और एहतियात करें ताकि हमें इलाज करने की ज़रूरत ना पड़े। और कोरोना वायरस से बचने का सबसे आसान तरीका यह है कि हम अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें, हम भी सुरक्षित रहें और औरों को भी सुरक्षित रखें नाजरीन। तो नाजरीन ये थी आज 3 जून की 2 अहम खबरें जिसमें नाजरीन हमने आपको बताया कि कल 7 से 3 के दरमियान में 4 जून को छूट रहेगी अनलॉक 1 में और वो दुकानें खुली रहेंगी जो अभी तक बंद थी। 1 जून से 2 जून 3 जून को जो दुकानें खुली थी लगभग 16 से 17 दुकानें जो कारोबार थे वो खुले थे, लेकिन अब कल 4 जून से वो दुकानें बंद रहेगी जो पहले खुली थी। 4 जून से हमने जो आपको अभी बताया है 15 से 16 दुकानें और कारोबार वो कल सुबह 4 जून को 7 से 3 बजे तक खुले रहेंगे नाजरीन। दूसरी जो अहम खबर हमने आपको बताई वो परभनी के सिविल हॉस्पिटल की थी जिसमें कुल मिलाकर अगर आज पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में देखा जाए तो 56 लोग यहां पर ज़ेरे इलाज हैं और अभी तक 2 लोगों की डेथ हुई है कोरोना वायरस के चलते। और अगर पूरे ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट का अगर देखा जाए तो अभी 193 लोगों की अभी रिपोर्ट्स आना बाकी है जो उनके स्वैब के नमूने भेजे गए थे और अभी तक यहाँ पर आज 28 लोग कुल मिलाकर 28 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं जिन्होंने कोरोना वायरस को मात दी है और वो अपने घरों को जा चुके हैं। आज 3, कल 24 लोगों को डिस्चार्ज किया गया था और सबसे पहले 1, ऐसे कुल मिलाकर 28 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो ये 2 अहम खबरें थी जो हमने आपको बताई और आपसे हमारी ये गुजारिश है कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नाजरीन बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर खबर आपको सबसे पहले मिल सके। तो नाज़रीन अपना रखिए, बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।